हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम ऑल ऑफ़ यू टू माय चैनल बैंक निफ्टी टुमारो। दोस्तों, मैंने आपके सामने बैंक निफ्टी स्पॉट का वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट यहाँ पर डिस्प्ले किया हुआ है। सबसे पहले आप सभी को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। मे दिस फेस्टिवल ब्रिंग्स लॉट ऑफ लाइट, हेल्थ, वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी इन योर लाइफ एंड आपके सभी परिवार को भी मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं कि किस तरीके से अभी आने वाले वीक में काम हो सकता है, मार्केट क्या क्या कर सकती है, चार्ट हमें क्या इंडिकेट कर रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो कैंडल की शुरुआत हुई है, ये आज का मुहूर्त ट्रेडिंग का जो कैंडल है वो हमें दिखाई दे रहा है। तो ये दिस पार्ट विल बी इंक्लूडेड इन दी वीकली कैंडल। ठीक है, तो इस वीक की शुरुआत हो चुकी है। अभी इम्पॉर्टेंट क्या है कि पिछले 2 वीक से मार्केट ने ऊपर जाने की कोशिश की है। सबसे इम्पॉर्टेंट कैंडल ये था 2 वीक पहले वाला, इसके बीच में ही मार्केट थी टिल लास्ट वीक। बट इस वीक की शुरुआत इसके ऊपर हो चुकी है, गैप अप खुली थी एंड उसके ऊपर अभी तक सस्टेंड है। मतलब डेली बेसिस पे 43,996 का क्लोजिंग है। अल्दो इट वाज 1 घंटे की वो कैंडल है, एक्चुअली डेली कैंडल तो है नहीं, मुहूर्त ट्रेडिंग का एक स्मॉल पोर्शन है। बट ठीक है, अभी तक एज ऑफ नाउ प्राइस जो है वो 44,000 के आसपास जो है वो सस्टेंड है। तो इम्पॉर्टेंट अभी इसमें क्या है, देखो ये जो जोन है, इस जोन में बहुत टाइम, मतलब ऑलमोस्ट एक महीना मार्केट ने यहाँ पे स्पेंड किया था। वहीं पे थोड़ा सा यहाँ पे होल्ड किया प्राइस ने और उसके बाद गिरावट देखने को मिली थी। तो दिस लेवल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लेवल नाउ। अब इस जोन में जो है वो मार्केट आ चुकी है। ठीक है, तो ये जो जोन है वो 44,000 से 44,700 के बीच में है, राइट। तो अगर 44,000 के ऊपर मार्केट कंटिन्यूसली सस्टेंड रहती है तो हो सकता है, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है कि ये जो अपर जो एज है ना, इसको मार्केट टच करेगी। ठीक है, एंड आप क्लियरली ये चार्ट पैटर्न देख सकते हो कि ये जो जोन है इसके ऊपर जब मार्केट क्लोजिंग देगी और उसका फॉलो पाएगा तभी फिर से एक ऑल टाइम हाई के पास मार्केट जा सकती है। ठीक है, तो एज ऑफ नाउ चार्ट हमें इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट की ऊपर जाने की जो है वो थोड़ी सी इच्छा यहाँ पे हमें दिखाई दे रही है। ठीक है, एंड ये जो मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट के ऊपर ही प्राइस ने सस्टेन किया है। तो थोड़ा सा पॉजिटिव बायस इस बार वीकली चार्ट के ऊपर हमें दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब देखते हैं कि डेली चार्ट हमें क्या इंडिकेट कर रहा है। तो डेली चार्ट के ऊपर ये जोन आपको क्लियरली दिखाई देगा। ये वाला जो जोन है ना, ये यहाँ पर देखिए कितना टाइम मार्केट ने यहाँ पे अपने आप को सस्टेन किया था। एंड ये आज के क्लोजिंग की लाइन है, ये जो दिख रही है ना, ये क्लोजिंग की लाइन है। तो यू कैन सी कि एट द लोअर एज ऑफ दिस जोन दिस कैंडल मतलब द प्राइस एज हॉल्टेड, मतलब इट इज़ क्लोज्ड। ओके, तो इम्पॉर्टेंट क्या है कि अगर मंडे के दिन, मतलब कल के दिन, अगर इसके ऊपर प्राइस अगर निकल जाती है तो ये जो जोन है ना, इस जोन में ही हमें मूवमेंट मिल सकती है। ये ऊपर का जोन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये मैं एग्जैक्ट आपको बताता हूँ एग्जैक्ट लेवल क्या है। तो दिस इज़ 44,750 का जोन पकड़ लीजिए। ठीक है, तो एंड जस्ट टू बी ऑन सेफर साइड 44,730 टू 750 का जो जोन है ना, दिस इज़ गोइंग टू बी इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस नाउ। और उससे पहले जो लेवल आएगा इम्पॉर्टेंट, वो है अराउंड 330 का। तो अगर 44,000 के ऊपर मार्केट अगर सस्टेन हो जाती है तो फिर 200, 300 एंड 480, 500 का जोन जो है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड सबसे बड़ा अभी जो रेजिस्टेंस है, हार्डल है ऊपर जाने के लिए, वो है 730, 750 का जोन। ठीक है, तो अभी डेली आई मीन इंट्राडे बेसिस पे मार्केट में किस तरीके से काम करना है उसके लिए हम चलते हैं 5 मिनट्स के चार्ट के ऊपर। ठीक है, तो ये एक अच्छी खासी रैली यहाँ पे हमें देखने को मिली थी। देखो ये हमारा जो मार्केट है ना, इंडियन स्टॉक मार्केट इज़ ड्रिवन बाय द सेंटिमेंट्स ऑफ द पीपल, राइट। तो दिवाली से एक दिन पहले जब आप ट्रेड कर रहे हो तो उसमें थोड़ा सा मार्केट में पॉजिटिव बायस होता है, क्योंकि ऐसे ऑस्पिशियस फेस्टिवल के टाइम पे लोग यहाँ पे बाइंग की कोशिश करते हैं ज़्यादा। तो नेचुरली हमें जो फ्राइडे का सेशन था, फ्राइडे का सेशन में हमें अच्छा खासा एक अप मूवमेंट देखने को मिला था। मुहूर्त ट्रेडिंग का आप थोड़ा सा बैक डेटा देख लीजिएगा। मुहूर्त ट्रेडिंग के टाइम ये एक मतलब इस टाइप का पैटर्न ही मार्केट फॉलो करती है कि गैप अप जनरली खुलेगी और ऊपर ही क्लोज होती है एक स्पेसिफिक रेंज में। तो आज भी वैसे हुआ, 44,050 के जोन पे मार्केट खुली और फिर जोन के बीच में ही मार्केट रही और वहीं पे क्लोजिंग दिया, क्योंकि मैक्सिमम लोग जो है
इतनी सारी पॉजिटिविटी होती है अपने घर में, परिवार में, समाज में, हर जगह पे। तो यहाँ पर लोग कुछ ना कुछ बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखते हैं, ठीक है। तो सेलिंग के मोड में ज़्यादा लोग रहते नहीं, एज इन्वेस्टमेंट के तौर पे बाइंग करते हैं। मैंने मुहूर्त ट्रेडिंग का सेपरेट वीडियो क्यों नहीं बनाया था, बिकॉज ऑप्शन ट्रेडिंग इन मुहूर्त ट्रेडिंग ज़्यादा कुछ मायने नहीं रखता है। 1 घंटे के लिए मार्केट खुलती है, एंड वो 1 घंटा इसलिए होता है कि आपको थोड़ा सा लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट वगैरह अगर करनी है तो बहुत सारे लोग स्टॉक वगैरह सेलेक्ट करके उस दिन अपने ऑर्डर्स पंच करते हैं। तो बेसिकली जहाँ तक इक्विटी कैश का सवाल है, इक्विटी में बहुत ज़्यादा बाइंग उस समय होती है, लोग इन्वेस्ट करते हैं। तो नेचुरली मार्केट थोड़ा सा पॉजिटिव मोड पे ही चलता रहता है, या तो ऊपर रहेगा या ऊपर की तरफ, मतलब एक रेंज में ही क्लोज होता है। आप पिछले कुछ सालों का डेटा निकाल के देख लीजिएगा, आपको इसी टाइप का मोमेंट दिखाई देगा। ओके, तो कहने का मतलब ये है कि अभी पॉजिटिविटी चार्ट में दिखाई दे रही है, तो जानबूझ के ज़ोर ज़बरदस्ती निगेटिव होने का कोई मतलब नहीं बनता। तो एटलीस्ट मंडे के दिन तो मैं थोड़ा सा पुट के बारे में कम ही सोचूंगा। उसका रीज़न ये है कि चार्ट काफ़ी स्ट्रांग दिखाई दे रहा है। मैंने वीकली और डेली टाइम फ्रेम के ऊपर आपको दिखाया था, ठीक है, कि एक मार्केट में एक स्पेसिफिक जोन के अंदर बैंक निफ्टी अभी एंटर कर चुका है। अगर 44,000 के ऊपर सस्टेंड रहता है तो ओके, एंड अगर सस्टेंड रहता है तो ऊपर के लेवल्स मैंने आपको बता दिए कि फिर 44,200, 330, देन 485, 530 का जोन जो है वो, एंड अल्टीमेट जो रेजिस्टेंस होगा यहाँ पे वो 750 का जोन है। तो इस तरीके से काम करना है। तो अभी कल कैसे काम कर सकते हैं, ये एक इम्पॉर्टेंट अभी सपोर्ट का काम करेगा, 43,800 एंड 43,900 का जोन जो है, ठीक है। तो हो सकता है कि यहाँ पे अभी इतनी रैली होने के बाद थोड़ा सा मार्केट रिट्रेस हो जाए और फिर कुछ पैटर्न बनाए यहाँ पे, ठीक है। तो अगर मार्केट मंडे के दिन फ्लैट ही खुलती है, एंड ये आज का जो मुहूर्त ट्रेडिंग का जो हाई है 44,050 का लेवल, इसको अगर ब्रेक करती है तो मैं छोटी क्वांटिटी में कॉल की पोजीशन ले लूँगा। 130 का लेवल एक इंपॉर्टेंट है, 130 के ऊपर 200, देन 330, एंड उसके ऊपर फिर आप ट्रेल कर सकते हो 430, 480, 500 के लिए। तो ये टारगेट्स ऊपर की तरफ रहेंगे। यहाँ से नीचे अगर मार्केट आती है तो ये नीचे फिर रिट्रेसमेंट 43,800 तक भी आ सकती है। 800 टू ये 930 का जो जोन है, ये सपोर्ट जोन का काम करना चाहिए अगर मार्केट को ऊपर टिकना है तो मेरी स्ट्रैटेजी एटलीस्ट कल के लिए बाय ऑन डिप की रहेगी। अगर फ्लैट खुल के नीचे आती है मार्केट तो मैं वेट करूंगा, और कहीं ना कहीं 900 के आसपास, 850 के आसपास या 800 के आसपास मैं बाइंग की अपॉर्चुनिटी यहाँ पे देखूंगा। और अगर अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती और मार्केट कंटिन्यूस नीचे गिरती जाती है तो उस केस में मैं अवॉइड करूँगा, क्योंकि ये इसका मतलब नहीं बनता कि 2 दिन एकदम से मार्केट पॉजिटिव हो गई, चार्ट में स्ट्रेंथ आ गई, और एकदम से अभी 1000 पॉइंट की अगर नीचे रैली आती है तो इसका मतलब है कि मार्केट इज़ लिटिल अनयूजुअल, ठीक है। तो ऐसा वियर्ड बिहेवियर अगर मार्केट दिखाती है तो मुझे ट्रेडिंग करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं नीचे की तरफ अवॉइड करूंगा। एटलीस्ट कल के लिए मैं पुट के बारे में नहीं सोचूंगा। अगर नीचे आ रही है मार्केट तो कल के दिन सेंटिमेंट्स क्लियर हो जाएंगे कि क्या एग्जैक्टली मार्केट करना चाहती है, कुछ पैटर्न बन जाएगा, फिर परसों के दिन मैं सोचूंगा अगर पुट लेना है तो ओके। अगर गैप अप खुलती है 4450 के ऊपर ही खुलती है तो अगेन आई विल बी गोइंग फॉर कॉल, ऊपर के जो टारगेट्स है वो सेम रहेंगे। अगर गैप डाउन खुलती है और गैप डाउन 800 तक कहीं पर भी खुलती है तो मैं कॉल की ही अपॉर्चुनिटी देखूंगा, मैं पुट का ट्रेड जो है वो अवॉइड करूंगा। तो इस तरीके से हम काम कर सकते हैं मंडे के दिन बैंक निफ्टी में। चलिए फटाफट बात करते हैं कि निफ्टी हमें क्या इंडिकेट कर रहा है, निफ्टी का वीकली चार्ट एंड डेली चार्ट हमें क्या बताने की कोशिश कर रहा है। जस्ट गिव मी अ मोमेंट प्लीज़। ओके, तो दिस इज़ निफ्टी का वीकली चार्ट मैंने आपके सामने यहाँ पे डिस्प्ले किया, और वीकली चार्ट निफ्टी का हमें क्या दिखा रहा है, सेम सिमिलर पैटर्न है जो बैंक निफ्टी में हमें डिस्कस किया था कि ये जो कैंडल है, इस कैंडल के, अब बैंक निफ्टी के केस में ये जो कैंडल है ना 2 वीक्स बिफोर वाली, उसके ऊपर ही प्राइस ने आज क्लोजिंग दी है, वेर एज इन निफ्टी इट इज़ एट द सेम लेवल, ठीक है। पिछले 2 हफ्ते से इसने ऊपर की चाल पकड़ी है, लेकिन इस कैंडल का हाई ब्रेक होना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और इसका हाई जो है मैं एग्जैक्टली आपको बताता हूँ, एग्जैक्टली इसका हाई क्या है, तो इट इज़ 19,556, 560 पकड़ लीजिएगा। तो किसी भी हालत में 19,560 के ऊपर अगर निफ्टी सस्टेन हो जाती है तो फिर ये 660 एंड फिर ऊपर 800 तक के लिए निफ्टी फिर अपनी जर्नी
शुरू कर सकती है, लेकिन इसको 560 के ऊपर सस्टेन होना पड़ेगा। तो 530 पहले तो क्रॉस हो जाए। 530 अगर क्रॉस हो गया तो अगर जिन लोगों ने 450 और 500 के आसपास जो पोजीशन राइट करके रखी है, वो लोग आपको शॉर्ट कवरिंग की रैली दे देंगे। वो आपको फिर 560 एंड 600 तक लेके जाएगी, और 600 के ऊपर अगर सस्टेन हो जाती है तो फिर और फर्दर आपको हमें देखने को मिल सकता है। तो एज ऑफ नाउ चार्ट जो है वो थोड़ा सा पॉजिटिव ही है, लेकिन कंडीशन ये है कि 560 के ऊपर निफ्टी ने ट्रेड करना चाहिए। ठीक है, अब डेली चार्ट के ऊपर देखते हैं कि डेली चार्ट पे निफ्टी किस तरीके से परफॉर्म कर रही है। तो बेसिकली ये एक रेजिस्टेंस जोन के ऊपर निफ्टी यहाँ पे आ चुकी थी। आज मोहर ट्रेडिंग के टाइम गैप अप खुल के निफ्टी ने कहीं ना कहीं ऊपर यहाँ क्लोज किया है 19,525। तो इसका जो है अभी एग्जैक्ट लेवल मैं आपको बताता हूँ कि 19,547। ठीक है, तो अगर ये 550 के ऊपर अगर सस्टेन हो जाती है, 5 मिनट्स का क्लोजिंग मिलता है और कंटिन्यू मार्केट ऊपर की तरफ अगर काम करती है, तो फिर ऊपर के जो टारगेट्स है वो हमें मिल जाएंगे। फिर 600, 630, 650 इस तरीके से हमें ऊपर के टारगेट्स मिल सकते हैं, लेकिन तब तक नहीं मिलेंगे। ठीक है, अब इंट्राडे बेसिस पे किस तरीके से काम करना है उसके लिए मैं आपको ले चलता हूँ 5 मिनट्स चार्ट के ऊपर। जस्ट अ मोमेंट। यस, तो ये देखिएगा, ये बहुत ज़्यादा गैप अप आज निफ्टी खुली थी। तो जो बैंक निफ्टी में मैंने आपको बताया सेम एनालिसिस, मतलब सेम सेटअप मैं कल के लिए एक्चुअली बनाऊंगा निफ्टी में भी। थोड़ा सा बायस में पॉजिटिव साइड में ही रखूँगा, सेलिंग में थोड़ा सा अवॉइड करूँगा। अगर करना है तो परसों के दिन देखते हैं, क्योंकि इट इज़ हाईली पॉसिबल कि अगर ये फ्लैट खुलती है और नीचे आती है ना, तो फिर ये एक लेवल है, ये एक लेवल है, तो यहाँ तक मार्केट एक डिप ले सकती है और डिप लेके फिर यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश कर सकती है, क्योंकि अच्छी खासी अपमूव हो गई है। तो एक यहाँ से रिट्रेसमेंट लेके फिर इस टाइप का पैटर्न जो है वो निफ्टी कंटिन्यू कर सकती है। तो अगर फ्लैट खुल के नीचे आती है तो मैं वेट करूँगा डिप कंप्लीट होने का, और जहाँ कहीं सपोर्ट का सिनेरियो बनेगा वहाँ पर मैं कॉल की पोजीशन लेना प्रेफर करूँगा। बहुत नीचे आके अगर पीडीसी तक आके यहाँ से अगर सपोर्ट लेती है तो यहाँ तक के टारगेट्स 500, 530 तक के टारगेट्स ही मिल सकते हैं। उसके ऊपर 530 के ऊपर अगर सस्टेन हो जाती है तो फिर देन आई विल गो फॉर 550, 570, 600, ये लेवल के लिए मैं ट्रेल करता जाऊंगा। अगर गैप अप खुलती है और गैप अप कहीं ना कहीं आज के हाई के ऊपर ही अगर खुलती है, डेफिनेटली आई विल थिंक अबाउट कॉल। ऊपर फिर जो टारगेट्स है वो 630 तक के टारगेट्स इनिशियली रहेंगे, उसके ऊपर जाती है तो मैं ट्रेल करूंगा। गैप डाउन खुलती है तभी मैं कॉल की अपॉर्चुनिटी देखूंगा, अगर कोई सपोर्ट का सिनेरियो कुछ ठीक ठाक पैटर्न बनता है तो। अगर उस टाइप का कोई सिनेरियो नहीं मिलता है, मार्केट कंटिन्यू नीचे 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 आती रहती है, तो कल के लिए मैं अवॉइड करूंगा। पुट लेना है तो परसों के दिन के लिए हम पुट का सेटअप बना सकते हैं। ठीक है, जब मार्केट पॉजिटिव मोड पे चल रही है तो एकदम से नेगेटिव टर्न होना ठीक नहीं है। करने के लिए तो आप हर कैंडल पे, हर रेड कैंडल के ऊपर आप पुट ले सकते हो, हर ग्रीन कैंडल के ऊपर कॉल ले सकते हो, लेकिन वो कोई ट्रेड करने का तरीका नहीं होता। अगर बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट स्कैल्पर हो तो हर कैंडल के ऊपर भी आप ट्रेड कर सकते हो। तो कॉल या पुट लेना सिर्फ एम नहीं है, एक स्पेसिफिक सेटअप के साथ ट्रेड करना एंड कैलकुलेटेड प्रॉफिट लेना या कैलकुलेटेड लॉस लेना, दैट इज़ अ क्रक्स ऑफ सक्सेसफुल ट्रेडिंग। तो अगर इस टाइप का कुछ कन्विंसिंग पैटर्न मिलता है तो मैं ट्रेड करूंगा। अगर नहीं मिलता और मार्केट नीचे ही आ रही है तो आई विल अवॉइड। एंड अगर फिर पुट के साइड में अगर सोचना है कुछ सेटअप बनाना है तो वो मैं परसों के दिन बनाऊंगा। ठीक है, तो ये हमारा सेटअप रहेगा कल के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो विद द मैक्सिमम पीपल सो दैट ऑल विल बी बेनिफिटेड। एंड हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स एंड ऑल द वेरी बेस्ट।